मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने हिंदी ग्रामर में लेसन 2 पढ़ा था और मात्राओं के ज्ञान पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे शब्द, उसी को आगे पढ़ेंगे। शब्द, वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। 2 वर्ण के मिलने से या 3 वर्ण के मिलने से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। कोई भी शब्द होता है उसका अर्थ निकलता है, अर्थ होता है। जैसे भ प्लस व प्लस न बराबर भवन। इन तीनों वर्णों से मिलके क्या बना है? भवन। इसी तरह मैं प्लस है प्लस ल बराबर महल। इन तीनों वर्णों को मिला के क्या बना? महल। अब हमारे भवन से भी कोई अर्थ निकल रहा है और महल का भी कोई अर्थ निकल रहा है। अंग, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। अंग की मात्रा जो आपने पढ़ी है उसको अनुस्वार भी कहते हैं। इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जब हम इसको बोलते हैं तो हवा कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। एवं उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है और इसे जोर से उच्चारण मतलब बोलना, जोर से बोला जाता है। जैसे मंदिर, झंडा, कंगन, हंस, मंजन, बंधन आदि। ये सब वर्ड जब आप बोलते हो तो आपके नाक से हवा निकलती है। इसका जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से हवा निकलती है। समझ में आया बच्चों? अंग, अब अंग हमारा हो गया। अब ए के ऊपर चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। जो हम किसी भी के भी ऊपर चंद्र बिंदु लगती है तो उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। इसके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है। इसके जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा, जैसे हम बोलते हैं ना चांद, तो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। जैसे आँख, चांद, मांद, पाँच, आंचल, धुआं, हंसना आदि। ये सब शब्दों के वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है। अगर हम इसका उच्चारण करते हैं, हम इसको बोलते हैं तो हमारे नाक और मुंह से दोनों से इसका प्रयोग होता है। अह, ये भी आपने पढ़ा है। अह को विसर्ग कहा जाता है। हम पढ़ते हैं ना स्वर, अंग अह को हम क्या कहते हैं? विसर्ग। इसका उच्चारण कंठ से किया जाता है। जब इसको बोलेंगे तो हमारे कंठ से आवाज़ निकलेगी। जैसे प्राय, नमः, क्रमशः आदि। ओ, आ अंग्रेजी भाषा में आई हुई एक ध्वनि है। इसका उच्चारण ओ तथा औ से अलग होता है। ओ का जैसे होता है, इसका उच्चारण ओ और औ से अलग होता है। जैसे टॉनिक, कॉलेज, बॉल, ट्रॉफी आदि। इसी तरह जो ये ब्रैकेट में एक डॉट है, एक चिन्ह दिखाया आपको, इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह क्या होता है? नुक्ता चिन्ह हिंदी भाषा से नहीं बल्कि फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं से लिया गया है। ये शब्द कहाँ से लिया गया है? फारसी, अरबी और विदेशी भाषा से लिया गया है। जिसे ज तथा फ के नीचे लगाया जाता है। जब हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखी फारसी, तो नीचे जो ये बिंदी लगी हुई है इसको हम नुक्ता चिन्ह बोलेंगे। जैसे हम लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, जैसे हम कोई भी शब्द लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं जंजीर, तो उसके नीचे जो ज के नीचे र लगा है, ज के नीचे जो बिंदु लगी है उसको हम क्या कहेंगे? नुक्ता चिन्ह। जैसे फ के नीचे लगी है, जैसे सजा, फसल आदि। ओके, समझ में आया बच्चों? इसी तरह र के विभिन्न रूप। अब र के आपको विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं वो आपको देखना है। र का मूल रूप रीटा, रमा, राहुल, राम, राकेश आदि। रे का पदेन, पदेन और रेफ और पदेन आपने पढ़ी है ना। रेफ और पदेन जैसे ये और ये मत, इसका सिंबल होता है रूप। ट्रम, नीचे आ गया रे, प्रबल, प्रबोध, ट्रक, ट्राम आदि। रेफ जो ऊपर किसी शब्द के ऊपर लगता है के रूप में। दर्द, कर्म, बर्तन,
आदि। तो ओके, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।